वेलकम ऑन ऋषभ आईएएस एकेडमी। अगर आप 12th क्लास में हैं या ग्रेजुएशन में हैं और आप यूपीएससी का एग्ज़ाम में शामिल होना चाहते हैं, आईएएस आईपीएस बनने की इच्छा रखते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये यूपीएससी का एग्ज़ाम क्या होता है, कितने चरणों में इसका पूरा ये एग्ज़ाम संपन्न होता है और कितने कितने नंबर आपको लाने पड़ते हैं, क्या पूरी इसकी प्रारूप पैटर्न होता है। इस पे विस्तृत रूप से आपको जानकारी दी जाएगी और किसी भी एग्ज़ाम को देने से पहले या उसमें शामिल होने से पहले उस एग्ज़ाम के बारे में आपको पूर्ण ढंग से पता होना चाहिए, जब भी आप उसकी तैयारी सही से कर पाएंगे। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी, जो भारत का एक संवैधानिक निकाय है, यानी कि इसका उल्लेख भारत के संविधान में भी किया गया है। भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस, भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस जैसी अखिल भारतीय सेवाओं तथा भारतीय विदेश सेवा आईएफएस, भारतीय राजस्व सेवा आईआरएस, भारतीय रेलवे यातायात सेवा आईआरटीएस एवं भारतीय कंपनी कानून सेवा आईसीएलएस आदि जैसी प्रतिष्ठित सेवाओं हेतु अभ्यर्थियों का चयन करने के लिए प्रत्येक वर्ष सिविल सर्विसेज एग्जाम आयोजित करता है। प्रत्येक वर्ष लाखों अभ्यर्थी अपना भाग्य आजमाने के लिए इस परीक्षा में बैठते हैं, तथापि उनमें से चंद अभ्यर्थियों को ही इन प्रतिष्ठित पदों तक पहुंचने का सौभाग्य प्राप्त होता है। बात करते हैं सिविल सर्विसेज एग्जाम की, तो ये मुख्यतः 3 चरणों में संपन्न होता है। पहला चरण है इसका प्रीलिम्स एग्जाम यानी कि प्रारंभिक परीक्षा, दूसरा चरण है मेंस एग्जाम यानी कि मुख्य परीक्षा, और तीसरा चरण है इंटरव्यू साक्षात्कार। इन पे एक एक करके विस्तृत रूप से बात करते हैं। प्रीलिम्स एग्जाम प्रारंभिक परीक्षा प्रथम चरण है। इसकी प्रकृति पूरी तरह से बहुविकल्पीय या वस्तुनिष्ठ होती है, जिसमें आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं किसी क्वेश्चन के, और आप एक ऑप्शन पे टिक लगाते हैं, जिसे आप वहाँ एग्जाम सेंटर में दी हुई OMR सीट पर गोला करके भरते हैं। तो इसमें आपको ABCD जैसे विकल्प में से एक का चयन करना होता है। सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा जो होती है आपकी प्रीलिम्स एग्जाम, ये 200 अंकों का होती है। प्रीलिम्स में 2 प्रश्न पत्र शामिल होते हैं। इसमें आपके 2 पेपर होते हैं 2 चरणों में, एक दिन में, एक आपका लगभग 9:30 से 12:30 तक, और फिर दूसरा होता है दोपहर के समय CSAT का। तो पहला जो है GS1 वो 100 प्रश्न होते हैं उसमें, जिसमें आपको 200 अंक मिलते हैं 100 प्रश्नों के, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होता है। दूसरा पेपर होता है CSAT यानी सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें 80 प्रश्न होते हैं जिनके 200 नंबर होते हैं। लेकिन ये जो CSAT होता है ये अपनी प्रकृति में क्वालिफाइंग होता है, यानी कि इसके नंबर आपको बस 33% लाने होते हैं। अगर 33% आप इसमें ले आते हैं, यानी कि 80 में से लगभग 27 क्वेश्चन सही कर देते हैं, तो ये पेपर आपका क्वालिफाई हो जाता है। जबकि GS पेपर 1 में जितने ज़्यादा आप नंबर लाते हैं, उन्हीं के आधार पर कट ऑफ या मेरिट में आपका रोल नंबर आता है। और अगर आपका रोल नंबर या आप आ जाता है, तो यानी कि आपने प्रीलिम्स पास कर लिया है और आप मेंस एग्जाम देने के योग्य हैं। एक मुख्य बात यह है कि दोनों ही प्रश्न पत्रों में नेगेटिव मार्किंग की व्यवस्था लागू है, जिसके तहत 3 उत्तर गलत होने पर एक सही उत्तर के बराबर अंक काट लिए जाते हैं। बात करते हैं जब आप प्रीलिम्स एग्जाम पास कर लेते हैं, जो लिस्ट निकलती है उसमें आपका रोल नंबर आ जाता है, तो आप मेंस एग्जाम के लिए योग्य हो जाते हैं। और मेंस एग्जाम इसका दूसरा चरण है। मेंस में कुल 1750 अंक का होता है। जो आपका मेंस एग्जाम है 1750 नंबरों का होता है, जिसमें से 1000 अंक 1000 नंबर आपके GS या जनरल स्टडीज के पेपरों के लिए होते हैं, जैसे GS1, GS2, GS3, GS4 प्रत्येक के लिए 250 अंक निर्धारित होते हैं। 500 अंक आपके वैकल्पिक विषय जो आप ऑप्शनल चुनते हैं अपना, उसके लिए होते हैं। ऑप्शनल में आपको 2 पेपर देने होते हैं, तो 250 अंक उनके होते हैं। तो इस तरीके से कुल 1500 नंबर ये हो गए। साथ ही 250 अंक जो एसए का पेपर होता है आपका, उसके लिए निर्धारित होते हैं। इस तरीके से आपके 1750 नंबर हो जाते हैं।
मुख्य परीक्षा में क्वालिफाइंग प्रकृति के दोनों प्रश्न पत्र यानी कि अंग्रेजी और हिंदी, एक तो अंग्रेजी कंपलसरी होता है और एक दूसरी भाषा आपको चुननी होती है कोई सा एग्जाम देने के लिए, जो आप संविधान की 8वीं अनुसूची में जितनी भी भाषाएं हैं उनमें से एक चुन सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर हम हिंदी चुनते हैं अपना नॉर्थ इंडिया की, तो हिंदी। तो ये क्वालिफाइंग होते हैं, इनमें 300 अंक के होते हैं, लेकिन आपको मात्र 25% नंबर लाने होते हैं, यानी कि 75 अंक अगर आपके आ जाते हैं तो ये दोनों क्वालिफाइंग हो जाते हैं। मुख्य परीक्षा के जो प्रश्न होते हैं वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में छपते हैं। और गौरतलब है जहां प्रारंभिक परीक्षा पूरी तरह वस्तुनिष्ठ होती है, यानी कि उसमें 4 ऑप्शन होते हैं, लेकिन जो मेंस का एग्जाम होता है उसमें क्वेश्चन होते हैं और उनके आंसर आपको लिखने होते हैं। वहाँ 4 ऑप्शन नहीं मिलते आपको क्वेश्चन मिलता है और उनके आंसर लिखने होते हैं, जितनी शब्द सीमा क्वेश्चन के आगे निर्धारित होती है। जैसे कोई क्वेश्चन लिखा है और लिखा है इसका आंसर आपको 250 शब्दों में देना है, तो आप उसका आंसर 250 शब्द में लिखेंगे। ऐसे ही कोई ऐसे भी होता है इसमें 1000 शब्द या 1200 शब्द का ऐसे आता है, इस तरीके से। फिर आप जब इसे मेंस को पास कर जाते हैं, आपका मेरिट में रोल नंबर आ जाता है, तो आप पहुंचते हैं इंटरव्यू साक्षात्कार पर। सिविल सेवा परीक्षा का अंतिम एवं महत्वपूर्ण चरण साक्षात्कार होता है। यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सर्विसेज परीक्षा में इंटरव्यू के लिए कुल 275 अंक निर्धारित किए गए हैं। मुख्य परीक्षाओं के लिए की तुलना में इस चरण के लिए जो निर्धारित अंक हैं वो कम अवश्य हैं, लेकिन अंतिम चयन एवं पद निर्धारण में इन अंकों का विशेष योगदान होता है। इंटरव्यू के दौरान अभ्यर्थियों के व्यक्तित्व का परीक्षण किया जाता है, जिसमें आयोग में निर्धारित स्थान पर इंटरव्यू बोर्ड के सदस्यों द्वारा मौखिक प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनका उत्तर अभ्यर्थी को मौखिक रूप से ही देना होता है। और यह प्रक्रिया अभ्यर्थी की संख्या के अनुसार सामान्यतः 40 से 50 दिनों तक चलती है। मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्त किए गए अंकों के योग के आधार पर अंतिम रूप से मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है और इस चरण के लिए चयन सभी अभ्यर्थियों का इंटरव्यू समाप्त होने के सामान्यतः 1 सप्ताह के पश्चात अंतिम रूप से जो चुने गए उम्मीदवार होते हैं उनकी सूची जारी कर दी जाती है। तो इस प्रकार ये पूरा एग्जाम प्रीलिम्स से शुरू होता है और इंटरव्यू पर आकर खत्म होता है। और प्रीलिम्स के जो नंबर होते हैं वो जुड़ते नहीं, उनका काम सिर्फ ये होता है अगर आप जितने नंबर उन्होंने निर्धारित किए उतने प्राप्त कर लिए तो आप मेंस के देने के योग्य हैं। बस प्रीलिम्स का इतना होता है। फिर मेंस में आपके नंबर जो होते हैं वो काउंट होते हैं, उन्हीं के अनुसार आपका रैंक जो होता है वो निर्धारित होता है और आप फिर उनमें पास होकर इंटरव्यू देते हैं। और जितने अच्छे आप अंक स्कोर करते हैं, नंबर स्कोर करते हैं, उतनी ही अच्छी आप आगे रैंक बना पाते हैं। और अच्छे रैंक का मतलब होता है आप जो प्रेफरेंस भरते हैं अपने पद के लिए, जैसे पहली प्रेफरेंस आपकी IAS होती है, IPS होती है, वो प्रेफरेंस आपको मिल जाती है। तो ये लेक्चर और ये इंफॉर्मेटिव वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आशा करता हूँ आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा यूपीएससी एग्ज़ाम के बारे में। और अगर आप अब इसे देना चाहते हैं तो आपका स्वागत है इस एग्ज़ाम के लिए। और इसकी और भी जानकारी आपको हमारे चैनल पर समय समय पर डाली गई वीडियो में मिलती रहेगी। तो इस ऋषभ IAS अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपनी तैयारी को आज से ही शुरू कर दें। धन्यवाद।